जम्मू में जम्मू पुलिस कितनी बेबस है इसकी बानगी उस वक्त देखने को मिली जब एक प्लॉट के लिए एक युवक का खून कर दिया गया, और वो भी पुलिस के सामने। ग्रेटर कैलाश में ये मामला था, एक प्लॉट को लेकर कुछ विवाद चल रहा था। वहां पर एक फैमिली कह रही थी ये हमारा प्लॉट है, लेकिन इतने में एक दूसरे ग्रुप के लोग आते हैं, वहां पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि ये कोर्ट का ऑर्डर है। लेकिन उसी दौरान पुलिस भी वहां पर पहुंचती है, और पुलिस की बेबसी देखिए। चौकी अफसर मौके पर है और उनके हौसले इतने बुलंद है कि सर पर रॉड मारी जाती है और उस युवक का कत्ल कर दिया जाता है। लेकिन पुलिस जो है वो सिर्फ तमाशा देखती है। हालांकि 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या हम उस माहौल में जी रहे हैं? यहां पर अब इंसान को मारना एक मामूली सी बात हो गई है। बोपाराय, अमनदीप सिंह बोपाराय हमारे साथ है, सामाजिक कार्यकर्ता। पवन सर जो क्राइम को बड़े करीब से जिन्होंने कवर किया हुआ है, वरिष्ठ पत्रकार है। सर, सबसे पहले आपसे मैं समझना चाहूंगा, ये जो विवाद होता है जमीन का, क्या इतना आगे तक पहुंच जाता है कि मर्डर हो जाए, वो भी पुलिस की प्रेजेंस में? आपने तो कई मरतबा इस तरह की। मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसमें कहा जाता है कि जमीन को लेकर गांव में अक्सर विवाद होते हैं। उस लेवल पर पंचायत सरपंच कई बार बैठ के कॉम्प्रोमाइज भी करवा देते हैं। शहरों में भी अब जो ट्रेंड है वो प्रॉपर्टी का जो रेट बढ़ना शुरू हुआ जम्मू में खास करके। अच्छा, उसके बाद ये एक नया माफिया शुरू हो गया, लैंड ग्रैबर्स। लैंड ग्रैबर भी ऐसे कि एक ही प्लाट को 2-2 से 3-3 जगह बेच दिया जाता है। मालिक जब जो पहला मालिक है वो पोजेशन लेने के लिए, जब वो पोजेशन लेने के लिए जाएगा प्लाट पे, तो उसको पता चलता है कि ये प्लाट तो कहीं और भी बिका हुआ है। दूसरे को पता चलता है ये प्लाट कहीं और भी। ये पूरा एक नेक्सस है, और ये नेक्सस अकेले नहीं चल सकता है। इसके पीछे इसकी तारें बहुत गहरी हैं। और पिछले 1-2 साल से जम्मू कश्मीर के भीतर, कश्मीर को आप छोड़ दीजिए, मैं जम्मू की बात कर रहा हूं। जम्मू प्रोविंस के भी 2-3 बड़े डिस्ट्रिक्ट, कठुआ डिस्ट्रिक्ट, जम्मू, उधमपुर, या फिर आप सांबा डिस्ट्रिक्ट लगा लीजिए, यहाँ पे क्राइम का ग्राफ जो है वो एकाएक बढ़ गया है। जमीन को लेकर, जमीनों को लेकर, जहाँ अपने वर्चस्व को लेकर, गुंडागर्दी को लेकर। आप देखो ना किस तरह से अक्षय का मर्डर हो जाता है, मीरा साहब में मर्डर हो जाता है, मीरा साहब में गोली चल जाती है, आरसपुरा में मर्डर हो जाता है, और एक सब इंस्पेक्टर PSI जो है वो शहीद हो जाता है इन गैंग वार के चक्कर में। ये पूरा एक ग्राफ जो है अचानक पिछले 1-1.5 साल में ज्यादा बढ़ा है, और कहीं ना कहीं इस पे पुलिस के ऊपर सवाल जरूर उठते हैं, और खास करके एडमिनिस्ट्रेशन पर भी। जब आपकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जब आपके LG एडमिनिस्ट्रेशन अगर कठोरता से कार्रवाई पुलिस के ऊपर बोले कि काम करिए तो हो जाता है। लेकिन इस समय क्या हो रहा है कि लोगों की समझ से बाहर है। अब देखो, ये जो लड़का जिसकी डेथ हुई है, अवतार सिंह इसका नाम हुआ है, ये बाहर से आया है। 8-9 साल फॉरेन में रहने के बाद मेहनत की, फिर अपना यहाँ पे अपनी कमाई तो अलग जगह है, वो व्यक्ति का बिहेवियर चेंज हो जाता है। वो उस कंट्री के हिसाब से यहाँ पे आकर सोचना शुरू करता है कि मौके पे पुलिस खड़ी है और पुलिस कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, कानून जो अपना काम करेगा। कानून के रखवाले वहाँ खड़े हैं और मेरा प्लाट कोई कवर करने आया है, लेकिन पुलिस जहाँ खड़ी है वो कवर कर लेगी। लेकिन वो क्या होता है कि उनके सामने ही उसकी डेथ हो जाती है। तो कहीं ना कहीं सवाल तो वही उठते हैं। अमन, किस तरह से आप पुलिस की इस कार्यशैली को, और जिस तरह से 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं और नामी लोग हैं, देखिए अखबार में मेरे ख्याल में नाम भी आए हैं जी। देखिए, जो परिवार है वो नाम ले रहा है बकायदा, एक गोला शाह करके है कोई, और एक कोई पुरुषोत्तम है, जो ये प्रॉपर्टी डीलर्स हैं ये, और पुलिस ने 4 लोगों को अरेस्ट भी किए हैं इन्हीं में से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रशासन खड़ा है सामने, पुलिस प्रशासन, और वहाँ एक बंदे की हत्या कर दी जाती है। तो ये इस चीज़ का एक प्रमाण है कि किस तरह का जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हुआ है LG प्रशासन ने जम्मू कश्मीर में किया हुआ है। जो एक बात की जाती है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो ये अच्छा चल रहा है कि पुलिस चौकी अफसर मौजूद है, बाकायदा पुलिस मौजूद है, और फिर भी एक बंदा रॉड पकड़ाता है और दूसरा उस पर हमला करता है, तो और एक आदमी को मौके पे जो है मार दिया जाता है। बाद में कहा जा रहा है जी अरेस्ट कर लिया गया। आप ये बताइए, सबसे पहले तो ये इस चीज़ पे जांच होनी चाहिए कि पुलिस के रहते ये काम कैसे हो रहा है जम्मू में। अगर पुलिस मौजूद है,
एक कांस्टेबल भी अगर डंडा लेकर भी चौक पे खड़ा होता है ना, तो हम लोग बड़ी सेफ्टी से निकलते हैं कि हाँ यार पुलिस है। एक फीलिंग आती है कि हाँ यार सेफ्टी की, कि यार पुलिस मौजूद है इन चौकों पर। लेकिन यहाँ पर पुलिस चौकी अफसर है, बकायदा वेपन्स लेके रखे हैं, अपने सब कुछ लेके रखा है। आपका मतलब डर खौफ ही नहीं है लोगों में। लेकिन इसमें एक चीज गोपाल है जी, मैं और जोड़ना चाहूंगा कि हो सकता है कि पुलिस को ये अंदेशा ना हो कि इतना बड़ा हमला हो जाएगा, क्योंकि वेपन शो नहीं हो रहा। जो वीडियो अवतार ने वायरल की है वो लाइव कर रहा था कि हमारी ज़मीन पे कब्जा हो गया, लोग आकर बैठ गए हैं, वो देखिए चेयर्स लगी हैं, ये सब लोग आगे हैं। पुलिस को शायद लग रहा था कि ये दोनों पार्टियां हैं, जिसमें एक जगह वो पुलिस अफसर बोलता भी है कि आप भी चलिए, वो भी मैं बाहर निकाल रहा हूँ, दोनों चलिए अलग से बात करते हैं, उसके बाद इस प्लाट में आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है कि हो सकता है कि पुलिस को ये अंदेशा ही ना हो कि ये लोग इतना बड़ा काम कर सकते हैं। और राड जो है ये अक्सर राड प्लॉट वगैरह में जहाँ काम शाम लगे होते हैं, तो वहाँ पर तो घर से तो कोई राड मुझे लगता नहीं है कि स्पेशली लीक कर गया होगा। ये जांच का विषय, मैं अभी ये करूँगी ये जांच का विषय। हो सकता है कि राड वहाँ पर पड़ी हो और गुस्से में वो राड उठाई हो और इतना बड़ा काम हो गया हो, लेकिन ये एक जाँच का विषय है। लेकिन सवाल ये है कि आपकी इतनी नफरी वहाँ पर खड़ी थी तो आप उस व्यक्ति को बचा नहीं पाए। अब इसमें जैसे पवन जी ने कहा, मैं सहमत हूं कि हो सकता है पुलिस, पर आप देखिए कि डर कितना है लोगों के अंदर, बेखौफ है। इसका मतलब डर ही नहीं है कि ये सामने पुलिस वाला खड़ा है और आप मैं यहाँ पवन जी हूँ, मुझे लगता है हम किसी को गाली नहीं दे सकते पुलिस की मौजूदगी में। लेकिन यहाँ पर अभी जैसे रिसेंटली मेरे पर भी जब हमला हुआ तो एसपी रूरल एसडीपीओ खड़े हैं। मतलब पुलिस यहाँ मुझे लग रहा है कि लोगों में डर खौफ नहीं है, पुलिस के सामने हमला हो जाता है। कैसा होगा, कितने बेखौफ लोग होंगे वो जो पुलिस के सामने रॉड निकाल के हमला कर रहे हैं। नहीं, इसमें एक चीज लेडीज भी हैं, और देखिए लेडीज को लाया 70 बंदे। इनका मैं एक चीज पे समर्थन जरूर करूंगा कि पुलिस को कठोर होना पड़ेगा। आप देखिए कठुआ में एक यंग अफसर की शहादत हो जाती है, बिल्कुल, वो भी गैंगस्टर से, वो भी एक थल्ले से गैंगस्टर, को इतना बड़े गैंगवार भी नहीं थे, है ना। और जम्मू में पिछले अगर आप देखो तो बोमाइन स्मगलिंग का कितने केस हुए हैं। पुलिस हर बार जाती है कुल्लों पे रेड करने, वो लहू गुजर को पकड़ने जाती है, हर बार मार खा के आती है। क्या चिट्टे को लेकर आप कर रहे हो भाई? आप सोशल मीडिया के जरिए थोड़ी गैंगस्टरों पे जहाँ चिट्टे के जहाँ बोवाइन के लोगों को पकड़ सकते हो। आपको अगर कहीं रेड करने जाना है तो पुख्ता तरीके से जाना है। अगर वहाँ से पत्थर आता है तो फिर आप खुद भी चलाइए ना। अपने ही व्यक्ति के अपने ही स्टाफ क्यों हर बार इंजर्ड होता है? तो पुलिस को कहीं ना कहीं ये स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा ताकि आने वाले दिनों में। अब इसमें एक देखने वाली बात है, मैं बीच में माफ कीजिए रोक रहा हूँ, देखने वाली बात है कि जब हमला हुआ उसके बाद मौके से पुलिस ने उन लोगों को जाने दिया। पुलिस के सामने कोई बंदा हमला कर रहा है, एटलीस्ट उसको तो अरेस्ट करो उस टाइम। फिर जब वो बंदा जो है एक्सपायर हो जाता है उसके बाद अरेस्ट होता है। मतलब पुलिस के सामने किसी ने राड़े तो आप पकड़ो तो सही उसे मौके में। तो सर ये भी था कि मामला अगर ये ठीक रहता तो मामला रफा दफा करने की कोशिश होती, क्योंकि एक हमला होता है। इसमें मैं आपको बताता हूँ, देखिए उन्होंने प्लॉट लिया 2004 में, ठीक है, वो पोसेशन में थे। अगर पुलिस को कोर्ट का ऑर्डर आया तो रेवेन्यू क्या कोई ऑफिशियल लेके जाते। अब पुलिस को मुझे नहीं लगता कि पुलिस के पास जो है होते हैं तकसीमें कि हम कहाँ पे कौन सी फर्द काटा है, किसकी कौन सी जगह। तो रेवेन्यू का एक बंदा होता वहां पर, जो मैजिस्ट्रेट होता, जो बताता कि ये भाई ये प्लॉट है, इसमें ये खसरा नंबर है या ये चीज है, आप इसका पोसेशन मिला। साथ नहीं थे, नहीं है, रेवेन्यू के ऑफिशियल ही नहीं है। मैं तभी कहूँ कि ये मामला इन्वेस्टिगेशन का जरूर है, क्योंकि पुलिस दूसरी पार्टी के साथ पहुंच जाती है वहां पर जहां पर ये लोग बैठे हुए हैं, जो कह रहे हैं कि हमारा 33 मरले का हमारा था, 7 मरले को लेकर विवाद था, जिसके लिए कोर्ट से एक ऑर्डर आया। कह रहे हैं कि ताला लगा हुआ था। वही तो कह रहे हैं कि पुलिस ने खोला। अच्छा नहीं, एक चीज और समझने वाली है, ताला तोड़ा और वो लोग अंदर आए और ये लोग फिर बाद में जब इनको पता वहाँ गाड़ी और सामान लगा था। ये इन्होंने मीडिया में भी कहा इनकी जिप्सी लगी थी, उसको बाहर निकाला है। मतलब पुलिस के पास कौन सी अथॉरिटी आ गई? अगर आपके पास है रेवेन्यू का ऑफिसर हो, दूसरी पार्टी को सामने बुलाओ, उसके सामने पोसेशन दो ना। अगर पोसेशन देने की बात है, कोर्ट का ऑर्डर है, तो आप बकायदा दूसरी पार्टी को इन्फॉर्म करो। ये तो चोरों वाला काम किया है ना कि आप तो प्रॉपर्टी डीलर बन गए कि कब्जा करेंगे, गए ताला तोड़ दिया और अगली पार्टी को बिना इन्फॉर्म किए उनकी गाड़ियां निकाल दी, उनके कब्जा निकाल दिया। ये जो जिस तरह और रेवेन्यू ऑफिसर मैजिस्ट्रेट होता है इसमें। बता दूं कि पुरुषोत्तम और गोला शाह जो काफी एक नाम है, अखबारों में भी उनका ही नाम आया था। और आज की अखबार अगर आप स्टेट टाइम देखोगे तो उसमें पूरी स्टोरी चली हुई है कि उनका नाम आ रहा है कि उनके पीछे उनका हाथ है। लेकिन आज पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है।
और ये शायद गोला शाह वही है जिसके ऊपर PSA भी लगा हुआ है, ज़मीनों के काम करते हैं, ज़बरदस्त प्रॉपर्टी डीलर है, बड़े प्रॉपर्टी डीलर है, लेकिन हमेशा कोई ना कोई विवाद रहता है। तो आपको लगता है कि एक नाम, जिस तरह से नाम सामने आया, ये भी तो पावरफुल लोग ही है ना? देखिए ऐसे आप जो है, देखिए इसमें उनका भी नाम आया है। हाँ, एक रिटायर्ड SSP हैं मोदी, उनको भी शायद अरेस्ट किया गया, उनका भी नाम है शायद, उनका भी नाम परिवार ले रहा है। तो ये वेल निटेड एक पूरा नेक्सस है, अच्छी तरह बुना हुआ जाल है इन लोगों का। ये ऐसी थोड़ी है आप सड़क पे ठेला नहीं लगा सकते, म्युनिसिपैलिटी वाले दूसरे दिन ले जाते हैं आप, और ये लोग तो कब्जा कर रहे हैं किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पे। तो ये लोग कितने ही पावरफुल होंगे वो समझिए आप, कि एडमिनिस्ट्रेशन ने इनका कुछ नहीं किया, उल्टा जो है पुलिस ने ताला खोल के दिया कि लो जी आओ कब्जा करो। और सर एक और चीज़ मैं समझ रहा, जब मेहनत की कमाई से कोई प्लॉट खरीदता है और फिर वो जब अपना कब्जा लेता है और पता चलता है ये आगे बिक चुका है, तो इसमें क्या ऐसा होता है कि वो तो बेबस रहता है, लेकिन जो पावरफुल लोग होते हैं वो उस पर कब्जा कर लेते हैं? देखो और फिर इसमें कोर्ट में मामला चले जाता है। मैं एक चीज आपको फिर बता देता हूँ कि जो लैंड जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं लोग, और उनके साथ जो लिंक होते हैं लैंड माफिया, जिनका काम होता है सरकारी ज़मीनों पर, खड्ड पर या दूसरे जो ज़मीनें हैं उनको कब्जाना, उसके बाद वहाँ पर प्लाटिंग करके बेचना। और फिर जब आपको पता चल जाए कि ये व्यक्ति जो है जिससे आप प्लाट ले रहे हो, जो पहले भी इसी तरह के विवादों में रहा है, एक एक प्लाट को दो दो जगह पे बेचा है, उसके बावजूद भी अगर आप प्लाट खींचते हो तो कहीं ना कहीं जिम्मेवार आप भी हो। लेकिन यहाँ पर जो मामला है कि 2004 का इनका प्लाट है जो बताया जा रहा है, उसके बाद उसमें कुछ मरले आगे पीछे होने का कोई इशू बना है और उसका जो है रीसेल दोबारा से हुआ है। लेकिन ये ग्रेटर कैलाश का इलाका ये है ही विवादों में, ये विवादों में रहा है। यहाँ पर एक प्लाट तीन चार नहीं, अभी हम इनके घर के बाहर जो जिसकी डेथ हुई, हम आपको बता दें, ये वो घर है, ये उनका जो घर है। अभी हम इनके घर के बाहर खड़े थे, एक और सरदार जी बुजुर्ग कह रहे थे कि 2006 का मैंने प्लाट दिया है। अच्छा, लेकिन पैसे दे दिए हैं, लेकिन प्लाट है कहाँ मुझे दिख नहीं रहा। तो ये कहानियां जो हैं ये इस एरिया में बहुत ज़्यादा हुई हैं, जहाँ जो लैंड ग्रैबर्स हैं, जहाँ जो लैंड इंक्रोचमेंट करके सरकारी जो बेचते हैं, ये पूरा एक नेटवर्क और एक है। फिल्म भी आई थी कि उन्होंने कहा था कि अगर इस तरह का काम कर रहे हैं, पुलिस का साथ होना जरूरी है, माफिया का साथ होना जरूरी है, बड़े बड़े पॉलिटिशियन का भी चाहिए फिर। वो फिल्म थी, मैं फिल्म उनका भी तो नाम चलता है साहब। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक दुखद हुआ है, एक व्यक्ति की मौत हुई है यार, बिना वो जो व्यक्ति जो अब दूर देश में बैठा है, अपनी फैमिली की कमाई कर रहा है, अपने प्लाट के लिए यहाँ पर आता है, न्यूजीलैंड में, और वो न्यूजीलैंड उसका में थे, उनकी देखिए आप फैमिली अभी भी उधर ही है न्यूजीलैंड में, बच्चे हैं, वाइफ है उनकी वहीं। कहीं ना अब कहीं देखिए यार जैसे पवन जी ने कहा कि वो व्यक्ति जो वो अपने माइंडसेट लेके आया था कि पुलिस की मौजूदगी में, फॉरेन में ऐसा होता है, ऐसी चीजें होती नहीं है, तो अब वो वहाँ पला बड़ा हो गया। अब वहाँ के माइंडसेट के हिसाब से है कि पुलिस मौजूद है, लाइव करूंगा, लाइव भी उसने किया बकायदा, कि इससे पुलिस। तो अभी तक ये पता नहीं चला कि वो प्लॉट जो है वो पुरुषोत्तम जी का था या गोले शाह जी का था या किसका था। परिवार के पास 2004 के डॉक्यूमेंट है, उसमें 2-4 मरले का कुछ है। इनकी तरफ से तो था ना, इन्हीं का है। मैंने तभी कहा कि मामला इन्वेस्टिगेशन का है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और पुलिस को इसके लिए एक टीम कंस्टिट्यूट करनी चाहिए जो पूरे मामले की तह तक जाए कि आखिर विवाद कहाँ से शुरू हुआ और इस स्तर तक कैसे पहुंच गया कि जहां पर एक व्यक्ति की जान चली गई। ठीक है, अगर किसी की भी कोताही है, कोई भी इसमें लापरवाही अगर है, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई हो। ये एक जांच का विषय है और ये जांच होनी चाहिए बड़े स्तर के ऊपर। रेवेन्यू के ऑफिशियल्स भी इसमें आने चाहिए, उनकी बिना सांठ गांठ के तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, उन पर आपका फर्द जो है, आपका जो रजिस्ट्री हुई है दूसरी जगह कैसे रीसेल हो सकती है? तो कहीं ना कहीं वो जो पटवारी, गिरदावत, जो वहाँ का तहसीलदार होगा, जो जहाँ का कोई भी अधिकारी होगा, SDM स्तर तक हो, जो भी इसमें इन्वॉल्व है वो भी फंसने चाहिए। तो एक इंक्वायरी पुलिस की तरफ से कमेटी को कंस्टिट्यूट होनी चाहिए और बड़े स्तर पर इसकी जांच हो, ताकि दोबारा से किस तरह ऐसे व्यक्ति की बेचारे की, और पुलिस का खौफ होना चाहिए। खौफ पुलिस का बड़ा जरूरी है इस समय। मैंने पहले भी बताया था कि इस समय जो हौसले गैंगस्टरों के बढ़ रहे हैं, आपको उन पर अंकुश लगाने के लिए आपको कठोर, और अगर जांच अगर सही ढंग से हुई तो पता चल जाएगा कि इसके पीछे भी किसका हाथ है। हाँ, कोई माफिया वगैरह होगा कोई, तो कुल मिलाकर अधिकारी भी हो सकते हैं कुछ, वही भी है, जांच तो होगी, जांच तो होनी चाहिए। कुल मिलाकर यही है कि पुलिस असफल जो है यहाँ पर रही। पुलिस की वर्दी के सामने एक युवक की हत्या कर दी जाती है और पुलिस जो है वो बेबस नजर आती है। जम्मू में तो पिछले अगर हम 7-8 महीनों की बात करें तो इतने कारनामे हो गए हैं और पुलिस पर अब विश्वास ही नहीं होता, पुलिस की वर्दी पर नहीं विश्वास। हाँ,
ये है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखबारों में सुर्खियां बटोरने के लिए अब नई रणनीति अपनाई जा रही है। नए तरीके से गैंगस्टरों को हम उस पर काबू करेंगे, ये करेंगे, फलां करेंगे, ढिगाना करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और वर्तमान में जो मौजूदा जो अभी का स्टेटस है वो यही है कि पुलिस जो है वो बेबस है बस।